नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेल पहरी परीक्षा 2020 के लिए सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न जो कि 2017 में हुए एग्ज़ाम से लिए गए हैं। और यह सभी प्रश्न आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि आप पीएबी 2017 के पुराने पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर सभी जेल पहरी परीक्षा एग्ज़ाम 2017 के पेपरों को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आप सभी जेल पहरी परीक्षा 2017 के पेपर को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज का यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला अपना टॉपिक है जनरल साइंस का। ठीक है, जनरल साइंस में कितने 20 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा सामान्य ज्ञान का, उसमें भी 20 प्रश्न रहेंगे। तीसरा टॉपिक अपना रहेगा सामान्य हिंदी का, उसमें भी 20 प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे जनरल साइंस की, और इसका पहला प्रश्न है कि पार्श्विक मात्रक होता है, यानी पार्श्विक मात्रक है, यह किसका मात्रक है। ऑप्शन है यहाँ पर कि समय का, वेग का, दूरी का या कोण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इस पार्श्विक किसका, दूरी का मात्रक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पृथ्वी से वायुमंडल संबद्ध है। पृथ्वी से जो वायुमंडल है वह किससे संबद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है कि गुरुत्व के द्वारा, वायु के द्वारा और पृथ्वी में से कोई नहीं, या फिर बादलों के द्वारा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से पृथ्वी से वायुमंडल जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रेरक में आवेशों का स्थानांतरण होता है। प्रेरक में जो आवेशों का स्थानांतरण होता है वह कैसे होता है। ऑप्शन है स्पर्श करने पर, दूरी से, रगड़ने पर, या फिर या तो रगड़ने पर या स्पर्श करने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि यह दूरी से स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बॉल बेयरिंग्स प्रयोग किए जाते हैं। बॉल बेयरिंग जो होते हैं वह कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है उसी स्थिति में रहने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण को पर्याप्त करने के लिए, या फिर घर्षण कम करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा घर्षण कम करने के लिए बेयरिंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, घर्षण कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश के धन के सूचांक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। देश के धन के सूचांक में उपयोग किया जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा है। ऑप्शन है प्लेटिनम, पारा, एल्यूमिनियम या सोना। तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर 5वें का। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोना हो जाएगा। देश में जो धन के सूचांक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व होता है वह कौन है, सोना या गोल्ड होता है। अगला प्रश्न है कि नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है। नागफनी में जो कांटे होते हैं वह किसका रूपांतरित प्रकार होते हैं। ऑप्शन है छोटी शाखा का, पत्तियों का, तना का, या फिर जड़ का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि यह पत्तियों का रूपांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है टांका तार किसका बना हुआ होता है। टांका जो हम लगाते हैं वह तार किसका बना हुआ होता है। ऑप्शन है लीड और टिन का, एल्यूमिनियम और लेड का, कॉपर और एल्यूमिनियम का, कॉपर और टिन का। तो इसका राइट आंसर है कॉपर और
एल्युमिनियम से मिश्र होके बना होता है। टांका का जो तार होता है वो उसमें कॉपर और एल्युमिनियम मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पित्त रस जो होता है वह कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन है प्लीहा में, हृदय में, रक्त में या गाल ब्लैडर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह है गाल ब्लैडर में उत्पन्न होता है। कहाँ पर? गाल ब्लैडर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि चालन संभव होता है। चालन यह कैसे संभव होती है? ऑप्शन है कि वस्तुओं को संपर्क रखा हो तथा इन्हें भिन्न ताप पर होना चाहिए। दूसरा है कि जब वस्तुएं समान ताप पर हों ताप ही संपर्क में हो। तीसरा ऑप्शन है कि जब वस्तु एक दूसरे से पृथक हो। चौथा ऑप्शन है कि जब वस्तु भिन्न ताप पर हो और इसकी मध्य दूरी व्यवस्थित हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो और इन्हें भिन्न ताप पर होना चाहिए, तब जाकर चालन संभव हो पाता है। यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है? एक यांत्रिक जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसके लिए क्या कहा जाता है? ऑप्शन है माइक्रोफोन, जनरेटर, विद्युत मोटर या लीवर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उसके लिए जनरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राइजोबियम एक प्रकार का खालिस्तान है। राइजोबियम एक प्रकार का खालिस्तान है। ऑप्शन है सहजीवी जीवाणु, परजीवी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीवाणु या मृतोष जीवाणु। तो राइट आंसर हो जाएगा यह सहजीवी जीवाणु है। ठीक है, राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्तर बनाने के लिए धातुओं में क्या मिल होता है? स्तर बनाने के लिए जो धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो राइट आंसर है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो उनके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? तो नाइट्रेट का सूत्र होगा Mn। अगला प्रश्न है कि जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं, अपचयन प्रक्रिया या विस्थापन प्रक्रिया। तो राइट आंसर है उसके लिए प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है निषेचित अंडे को कहते हैं भ्रूण, गर्भाशय, गर्भस्थ शिशु या युग्मजन। तो राइट आंसर है उसके लिए कहते हैं युग्मजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी एक धातु है जो कि शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है कॉपर, आयरन, जस्ता या सोना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी गोल्ड। सोना जो है वह शुद्ध रूप में या शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है? आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ऑप्शन है यहाँ पर कि पहला है इनमें से कोई नहीं, उत्तर लेंस, दर्पण लेंस या अपतर लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर दर्पण बनाता है। आभासी प्रतिबिंब कौन उत्तर दर्पण बनाता है? अगला प्रश्न है दूध के चूर्ण में परिवर्तन होता है। दूध के चूर्ण में परिवर्तन होता है बोटलिंग से, जल निष्कासन से, कैनिंग से या निर्बाध शुष्कन से। तो राइट आंसर है यह जल के निष्कासन से होता है। अगला प्रश्न है कि वे जीव जिन्हें केंद्रक तथा झिल्ली परिपथ कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं वह क्या कहलाते हैं?
ऑप्शन है सुगुणित, प्रोकैरियोटिक, यूरिकिटिक या द्विगुणित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके लिए प्रियोरिटिक कहा जाता है, प्रियोरियोटिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपके पास दो कील हैं, एक तीन सिरे वाले हैं और दूसरे उसके चौड़े या भौदरे सिरे वाले हैं। यदि आप दोनों को समान बल लगाते हो तो कील जो पहले घुसेगी वह कौन सी घुसेगी? तो इसका राइट आंसर है वह कील घुसेगी जिसकी जो सिर है वह कैसा है, नुकीला होगा। ठीक है, वह सबसे पहले झुकेगी। दोस्तों यह कंप्लीट हुई 20 सामान्य विज्ञान के प्रश्न। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना जनरल नॉलेज का यानी सामान्य ज्ञान का। और सामान्य ज्ञान का जो पहला प्रश्न है वह है कि एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन सा गतिविधियों इको तथा साहसिक पाठक के अंतर्गत आएगा? तो यह कौन आएगा, कैंपरिंग्स, एलिफेंट सफारी। तो यह दोनों ही आएंगी, क्या आएंगी, दोनों ही आएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? ऑप्शन है नवंबर से, जनवरी से, अक्टूबर से या दिसंबर से। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि नवंबर से ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में नवंबर माह से ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, नदी में से धुती बांध किस नदी पर बना हुआ है? कौन सी नदी पर धुती बांध बना हुआ है या निर्मित है? ऑप्शन है सिंध नदी, बेतवा, बैनगंगा या माही नदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह बना हुआ है बैनगंगा नदी पर। धुती बांध कहाँ पर? बैनगंगा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है कि केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केवटी जो जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल, क्षिप्रा, केन या महाना नदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह महाना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, किस पर? जो केवटी जलप्रपात है यह कहाँ पर? महाना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि इकबाल पुरस्कार खालिस्तान साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है खगोष्ठी, उर्दू, फारसी या हिंदी। तो इसका राइट आंसर है यह उर्दू भाषा में साहित्य के रचनात्मक लेखक का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा? इकबाल पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिन तक चलता है? भोपाल में जो लोक रंग महोत्सव मनाया जाता है वह कितने दिन तक मनाया जाता है? 4, 3, 5 या 6। तो राइट आंसर है यह मनाया जाता है 5 दिनों तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र जो कि बाबगंजा यानी कि चोलगिरी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है विदिशा, छिंदवाड़ा, सागर या वड़वानी। तो इसका राइट आंसर है यह वड़वानी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? फड़के जो स्टूडियो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? धार, उज्जैन, सतना या रीवा। तो राइट आंसर है यह धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सौरस के कलांक अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, नर्मदा या तपार नदी पर। तो राइट आंसर है यह नर्मदा नदी की घाटियों पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी थी? मध्य प्रदेश की जो रणजी टीम है वह रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी थी। तो यह कब बनी थी? तो यह बनी थी सन 1998-99 के सीजन में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? विख्यात अभिनेता
शरद सक्सेना का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है जबलपुर, होशंगाबाद, भिंड या सतना। तो राइट आंसर है यह सतना में हुआ था। कहाँ पर? सतना शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? भारत को जब आज़ादी मिली थी उस समय मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है नागपुर, इंदौर, पुणे या रायपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला यानी कि नागपुर थी। ठीक है, नागपुर राजधानी थी किसकी? मध्य प्रांत की। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का कोच कौन है? मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच है वह कौन है? ऑप्शन है हरविंद सिंह रसौड़ी, बाला साहब टट्टे, अंकित डैन या मयंक अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है हरविंद सिंह सोढ़ी। ठीक है, हरविंद सिंह सोढ़ी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या रीवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंदौर शहर सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य है जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है यह गुजरात राज्य है। ठीक है, गुजरात है जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बाज बहादुर का महल कहाँ पर स्थित है? बाज बहादुर का महल यह कहाँ पर स्थित है? चंदेरी, होशंगाबाद, भोपाल या मांडू। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी यह मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई थी? नमामि देवी नर्मदे की सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई थी? ऑप्शन है 15 मई, 20 मई, 25 मई या 10 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मई को हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर पर 15 मई को समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के कहाँ पर आधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है? हिंदुस्तान कोका कोला ने जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आधुनिक प्लांट बनाने की योजना कहाँ पर बनाई है? ऑप्शन है होशंगाबाद, सीहोर, सतना, रीवा। राइट आंसर होगा यह होशंगाबाद में बनाई है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध थे। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध थे कौन? शिक्षावादी, पत्रकार, कवि या वैज्ञानिक। तो राइट आंसर है यह एक प्रमुख कवि थे। क्या थे? प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ पर बहती है? मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी कहाँ पर बहती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश में भी बहती है। ठीक है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश में ही यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर 20 प्रश्न कंप्लीट हुए किसके? जीके के। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा सामान्य हिंदी का जिसमें 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है सामान्य हिंदी का कि उन्नति में कौन सी संधि है? उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है अयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, उन्नति में कौन सी व्यंजन संधि होती है? अगला प्रश्न है कि कुही की जस कोयल रोई, करत आंसू घुची वन बोई। इस पंक्ति में क्या है? इस पंक्ति में क्या है? ऑप्शन है अन्योति अलंकार, सहओति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका राइट आंसर है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए यह वाक्य कैसा है? ऑप्शन है निषेध परक रचनात्मक, विनम्रता सूचक रचनात्मक, दिशा बोधक रचनात्मक या फिर विधि सूचक
संरचनात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो विधि सूचांक संरचना, विधि सूचांक संरचना यह वाक्य है। अगला प्रश्न है कि भुज कड़क शब्द में प्रत्यय है, भुज कड़क शब्द जो है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें लगा है अड़क प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अड़क प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है सूत का अर्थ क्या होता है? सूत का अर्थ नहीं है, ठीक है, सूत शब्द का जो अर्थ है वह नहीं है। ऑप्शन है धागा, कर्ण, रथ हाँकने वाला या भार। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरे, यानी कि कर्ण, ठीक है, कर्ण जो है वह सूत शब्द का अर्थ नहीं होता। अगला प्रश्न है कलेजा उछालना मुहावरे का आशय क्या है? कलेजा उछालना यह मुहावरे का आशय क्या है? ऑप्शन है उदेह से दिल का धड़कना, और प्रयुक्त सभी, आशंका से दिल का धड़कना या हर्ष से दिल धड़कना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और प्रयुक्त सभी, यानी कि तीनों ही कलेजा उछालने का आशय है। अगला प्रश्न है तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, यह वाक्य कैसा है? ऑप्शन है आज्ञा सूचकांक वाक्य, इच्छा सूचकांक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या संकेतार्थ वाक्य। राइट आंसर है इच्छा सूचकांक वाक्य। यह कैसा इच्छा सूचकांक वाक्य है? अगला प्रश्न है अन्न जल पद में कौन सा समास है? ठीक है, अन्न जल पद में कौन सा समास है? नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि अविभाव समास, द्विवीय समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर है इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला प्रश्न है होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोली है वह कौन सी है? होशंगाबाद जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन है निवाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो राइट आंसर है यहाँ पर बुंदेली बोली बोली जाती है। होशंगाबाद जिले में कौन सी बुंदेली बोली बोली जाती है? वैभव शब्द का पर्यायवाची शब्द है, वैभव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो महत्तम, शक्ति और ऐश्वर्य, यह सभी वैभव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी परिभाषा शब्द क्या है? ठीक है, हॉर्टिकल्चरिस्ट का जो हिंदी परिभाषिक शब्द है वह कौन सा है? तो यह है उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान विशेषज्ञ है इसका पर्यायवाचिक यानी हिंदी का अनुवाद, ठीक है। अगला प्रश्न है अनित्य का विलोम शब्द है, अनित्य का जो विलोम शब्द है वह कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर शाश्वत, सर्वदा, नृत्य और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा और उपयुक्त सभी ही अनित्य के विलोम शब्द होते हैं। नेक्स्ट है कि ठेस शब्द में क्या है? ठेस जो शब्द है वह कैसा है? संकार, तत्सम, तद्भव या देशज। तो इसका राइट आंसर है यह देशज शब्द है, ठीक है। रोजगार और निर्माण प्रकाशित होता है, रोजगार और जो निर्माण पत्रिका है जो कि वीकली प्रकाशित होती है वह कहाँ से प्रकाशित होती है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है यह भोपाल से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? भोपाल में आयोजित 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वह क्या था? ऑप्शन है विश्व मंच पर हिंदी, वदुदीन कुदुमदम, हिंदी और भावी पीढ़ी, हिंदी जगत, विस्तार और संभावनाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो हिंदी जगत और विस्तार संभावनाएं यह 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय था। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्मन नहीं है, यानी विलोम शब्द की जो जोड़ी है वह कौन सी नहीं है? ऑप्शन है पास, परे, पछुआ, पूर्वा, स्वर, ध्वनि, निर्वात या बात। तो राइट आंसर है स्वर और ध्वनि, ठीक है, स्वर और ध्वनि यह विलोम शब्द के युग्म नहीं है।
शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें आजकल 100 रुपये में क्या आता है? आजकल 100 रुपये में क्या आता है? यह शुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, पहले वाक्य था, अब शब्द कौन सा है? देखिए, प्रशंसा, चैत्र, फागुन या गृहस्थी। तो इसका राइट आंसर है फागुन। ठीक है, फागुन ये है सबसे शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से सर्वोच्चरित भिन्नात्र शब्द युग्म नहीं है। गाली गलौच, गुड़ गुड़ो, चिरचीरा, चिता चीता। तो इसका राइट आंसर है गाली गलौच। ठीक, गाली गलौच यह है सर्वोच्च चरित भिन्नात्रक शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल की कृति है। सुदामा पांडे यह धूमिल की कृति है। अंधेरे कमरे, अंधेरे बंद कमरे, संसद से सड़क तक, यामा, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। यह है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक यह है सुदामा पांडे धूमिल कृति है। किसकी? सुदामा पांडे की धूमिल कृति है। ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में डिस्कस किए 20 प्रश्न सामान्य विज्ञान के, 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के। टोटल 60 प्रश्न यहाँ पर हमने डिस्कस किए। और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 20 विज्ञान, 20 हिंदी और 20 सामान्य ज्ञान की प्रश्न फिर से हम डिस्कस करेंगे, जो कि अगले जो पेपर हुआ था उसमें से लिए जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। और यदि आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पर हर एक वीडियो का PDF फाइल आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।